और वाल्मीकि महासंत व्यक्ति, वाल्मीकि जी की रचना क्या है? महाभारत या रामायण? गधा महाभारत बोल रहा था। रामायण। कौन सा है? रामायण। आगे बढ़े। अब ये हो गया यहाँ पे, इसके इधर होगा सीतामढ़ी। कौन जगह है? सीतामढ़ी। बोलिए कौन जगह है? सीतामढ़ी है जगह का नाम, जगह का नाम सीतामढ़ी। आगे बढ़े। सीतामढ़ी से कौन मिली थी? सीता। कौन मिली थी? सीता जी मिली थी। कहाँ से? सीतामढ़ी से। फिर राजा जनक उन्हें कहाँ लेके चले गए? जनकपुर। और जनकपुर कहाँ है? नेपाल में। यहाँ लुम्बिनी और जनकपुर है, दोनों एक ही पास है, लुम्बिनी और जनकपुर। तो ये एरिया पहले पूरा का पूरा क्या था? मिथिला था। क्या था? मिथिला। फिर विवाह हो गया और विवाह के बाद कहाँ चले हैं? अयोध्या में। सबको वनवास दिखता है सीता माँ का, वनवास दिखता है राम जी का, वनवास दिखता है लक्ष्मण जी का, लेकिन लक्ष्मण जी की पत्नी का वनवास किसी को नहीं दिखता है। आप कभी सोच के देखिए, क्या अकेले लक्ष्मण जी वनवास किए थे कि उनकी पत्नी भी अयोध्या में एक वनवास ही जीवन जी रही थी? और इन दोनों के न रहते हुए जो अयोध्या के सिंहासन पर बैठे थे राजा भरत, वो केवल राम जी की खड़ाऊ रखकर शासन किए, केवल खड़ाऊ रख के सिंहासन पे। ना वैसा भाई आज है, मतलब कोई राम राज्य की तो बातें अलग, नहीं समझ आएगा। राम राज्य का 10 अंश मिल जाए, 10वां अंश 10% हो जाए तो आधा समस्या दूर हो जाएगा यहाँ से। लेकिन वनवास लक्ष्मण जी की पत्नी का नहीं दिखा। और हमेशा चर्चा हुई कि भाई तो राम जी के जैसा भाई हो जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण जी राम जी के साथ पूरा वनवास काट। एक बार चर्चा ये भी होनी चाहिए कि पत्नी हो तो सीता मैया तो है ही है, लेकिन उर्मिला जी, उर्मिला माता जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, आज की पत्नी कहेगी क्या जरूरत है तारा जिला बिना। लेकिन चर्चा होता है, मानते हैं हम इस बात को कि सीता मैया राम जी के लिए हर बात को माने। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, राम जी तो अपना वचन निभा रहे थे, दशरथ जी के उसके वचन के चक्कर में उन्होंने तो जो वचन दिया था, लेकिन उनका वनवास नहीं दिखाया। तो कई बार समाज में ऐसी चीज होंगे ना जो आपके लिए बहुत बार कुछ करेगा, लेकिन समाज में वो चीज दिखता नहीं। कई बार जैसे पिता का प्रेम दिखता ही नहीं है, लेकिन बहुत समर्पित रहते हो। समझ में आएगी नहीं आएगा? आगे बढ़े। तो यहाँ कौन जगह हो गया? सीतामढ़ी। कौन जगह है? सीतामढ़ी। कोई दिक्कत? इस साइड में आएंगे सीतामढ़ी की इधर। मधुबनी मिला? मधुबनी मिल गया। एकदम उत्तरी जिला हो जाए, मतलब नेपाल से सट जाएगा। मधुबनी एरिया क्या हो जाएगा? नेपाल से सट जाएगा। मधुबनी। जयनगर कहाँ है जी? वहीं पे जयनगर। वो उसके बाद नेपाल चालू हो जाता है, ट्रेन खुलेगी जयनगर से, लास्ट स्टेशन है इंडिया का वहां, उसके बाद चल जाएगी कहाँ पे? नेपाल। एकदम बॉर्डर आ जाता है वो जयनगर। यहाँ पे जोगबनी, इसके इधर देखेंगे। मिल गया। कौन जगह मिला? मधुबनी। मधुबनी की पेंटिंग, मधुबनी की पेंटिंग आप देखिएगा, जहां कहीं भी बिहार पटना के दीवारों पर पेंटिंग मिलेगी, मधुबनी पेंटिंग मिलेगी। कौन सी पेंटिंग मिलेगी? मधुबनी पेंटिंग में गांव के दृश्य वगैरह को दिखाया जाता है। और मधुबनी पेंटिंग में बहुत सारी कहानियां होती हैं, तो वो फिक्स होता है कि हाँ ये कहानी इसके लिए है, ये कहानी इसके। वो पेंटिंग के साथ साथ एक कहानियां हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, लोग सांसारिक ज्ञानों में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में लोग चले गए, तो केवल पेंटिंग बच गई। लेकिन उस पेंटिंग के पीछे की कहानियां अब लोग भूल चुके हैं। हर पेंटिंग का कोई मतलब होता था, कहानी होती थी। देवताओं पे जो पेंटिंग बनी थी उसकी कहानी थी। बाल कांड का अलग, अयोध्या कांड का अलग, सब जब वहां पे गए थे लंका, सबका अलग अलग बनेगा यहाँ पे। तो मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है पूरी इंडिया में। मधुबनी पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग?